अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। फ़तीनो हज़रात, शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं अंदरून शहर, जहां हमजा शहबाज और उनके वालिद साहब एक कॉर्नर मीटिंग से खिताब करने वाले हैं। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया। भाईजान बस करें, बस। शेर दा कह के बांदर बनी जा रहे हैं। तशरीफ लाते हैं मियां शहबाज शरीफ साहब। मैंने तरतीब लिखी हुई है, मैंने खुद बुलाना है। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरी एक गुजारिश है कि आपकी पार्टी जी। सख्त मसाइल का शिकार है। अल्लाह अल्लाह। उसकी जुमला वजूहात में से एक ये स्टेज सेक्रेटरी भी है। इंतहाई नालायक, ड्रैग और चवल। मैं अफसादाबाद जी कर रहा था, आप इनको ड्रैग कहते रहे, आपकी मर्जी है, लेकिन ये हमारे जिगर का टुकड़ा अफ्ताब साहब ये पार्टी के जानिसारान हैं, हमारे दिलों की धड़कन है अफ्ताब साहब। देखो देखो कौन आया, देखो नारे, नियते नारे, नियते नारे। तशरीफ लाते हैं ये पता नहीं हवाई जहाज किन्नू बुलाई जाता। यार, ये बार बार मियां साहब को इनवाइट कौन करता है? टीरा और कौन? तमीज कर मत ये किन्नू बची साहब। भाई पहले देख लिया करें वॉइस कहां से आ रही है। यार बदतमीजी कर रहे हैं। मैं सख्ती से कह रहा हूं, ये जो नारे लगनगे पे डांस करते हो ना, अगर आप किया तो मियां साहब मैं जलसा बंद करवा दूं। अभी ताजा हमने पंजाब में क्लीन स्वीप किया है, हमें जश्न मना देंगे। अच्छा, आपकी पार्टी पंजाब की पार्टी कब से हुई? लो यार, नेशनल लेवल पे क्या रिजल्ट है इनका? नंबर टू। पीटीआई इज नंबर 1। यस। और पंजाब में भी अगर देखें तो पीटीआई ज्वाइनिंग हैंड्स विद आजाद उम्मीदवार, दे आर नंबर 1। आफ्ताब साहब, देख के अंदर चावल का एक दाना देख के जो है पता चल जाता है देख कैसी बनी है। कंटोनमेंट में हमने जो है ना क्लीन स्वीप किया है। क्लीन स्वीप का मतलब क्या है हमजा साहब? अरे आप भी कितने भोले हैं आफ्ताब साहब, क्या आपको नहीं पता? अरे बात समझने की कोशिश कीजिए। जी जी, समझाइए प्लीज। कप्तान को लाया कौन है इख्तिदार में? कौन? कंटोनमेंट्स, और वहीं पे क्लीन स्वीप, ये बहुत बड़ी बात। अरे आफ्ताब साहब, थोड़े कहे को ज्यादा समझिए, इससे आगे मैं नहीं बता सकता। मियां साहब, क्या पॉलिटिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं आप? क्या ग्रूमिंग कर रहे हैं उसकी? ये बाबूजी का काम है, ये सारा काम नहीं। वैसे एहो जी ट्रेनिंग बाबूजी कर सकते। मुझे आपको मैंने कहा था, मुझसे तस्दीक किए बगैर आप कोई बात नहीं करेंगे जलसे में। बेटा जी, आपके और आपके ताया अबू के बारे में बात मशहूर है कि आप सही बात भी गलत वक्त पे करते हैं। वे जलसा करो, ड्रामा नहीं मोकरिया तोड़ा। जलसा हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, ड्रामा। जलसा करो तो पता लगे ना। हौली हौली, आपने इनको कुछ नहीं करना है। ये हमारी बहुत पुरानी कारकुन है, ये 1985 के जलसे में भी थी। वाह वाह वाह। माई जी जी जी। ये 1935 के जलसे से आई। ड्रामा बंद दंद काट दे, चुप बाबा। तेरा मुंह बंद लगता। मैं तुहानू दसा, तुसीं पिछली बारी भी इत्थे बड़ा खून खराबा करना चाहा, पर मैं नहीं होने देना। बाबा तू बंदे का पुत्र बनना कि नहीं बनना? एक ही इकट्ठे कीते ने, को गंजा है को टीरा है। तमीज कर मैं। साहब को छोड़ दीजिए प्लीज। माई की हो गया तेनू? वो सड़कें याद करें जो हमने बनाई है। केड़ियां सड़कां बनाईयां ने? साडे घर दे अगे पानी खलोता है, साडी आज तक सड़क नहीं बनी, नालियां साडियां जी, आप रहती किधर हैं? असि डुब्बनपुरा रहने हैं। बताइए, डुब्बनपुरा किसने बनाई थी? इनके एमएनए ने? इन्होंने जी, बिल्कुल। अप्रूवल किसने दिया था? हमजा साहब इधर सामने आइए जरा। जनाब, ये डुब्बनपुरे का अप्रूवल किसने दिया था? जनाब एलडीए ने दिया था, हमने नहीं दिया। तो एलडीए पे किसकी हुकूमत? ब्राजील की थी। किससे पूछ के दिया था डीजी ने? आफ्ताब साहब, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? प्लीज ऐसे मत कीजिए। आपने डुब्बनपुरा देखा कि नहीं? और जी देखे, छोटा सा इलाका है, क्या है इसको डुब्बनपुरा? अच्छा, इजाजत हो तो जलसा स्टार्ट कर लें अपना, या लड़ाई बहस में घर चले जाएं? कर लें। अब भंगड़े होंगे, अब यहाँ पे डांस होगा। नच्चण दे अलावा आंदा की है तानू? ये डांस हमने नहीं निकाला, पीटीआई का कल्चर है ये। बुलाऊंगा क्यों नहीं है ना? तो माई फायरिंग कर देगी, वो तो बुलाएगा। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, शुक्र है। बूहे बंद ते कंधा ऊंचियां उत्ते कच दे टोटे लाए सन। यार लुटन वाले खबरें केड़े यार रस्ते आए। बुला, यार बुला।
दस नहीं सकता कंजी दी लाश पे ही। लाश पता किसको कह रहे हैं? लाश को। बेफिक्र रहो, क्यों अबू जी, आपकी कुर्बानियां हम रायगा नहीं जाने देंगे। मियां दे नारे, मियां दे नारे, ये दे नारे। आवाज दे दी अगो। चले, मैं समझ चुका हूं आपकी फीलिंग्स। तू बेटा मेरी फीलिंग नहीं समझ रहा और उन्हें हुण मैं इस टाइम बिल्कुल ना एंड होया पे मेरा। जी, मैं अब दावत देने जा रहा हूं UC 38 पे। उसने मुड़ के देखा हमारी यूसी कौन सी है? 38। जल्दी करो, ड्रैग इंसान। अच्छा, हम ड्रैग हैं, जो आपका लीडर है उससे बड़ा कौन ड्रैग हो सकता है? कौन सा मेरा लीडर? कौन सा? घबराना नहीं, ये इमरान खान केदा लीडर? अब वो वजीर आजम है पाकिस्तान का। ये भी वजीर आजम इंसान पाकिस्तान दे। ये कभी वजीर आजम नहीं रहे। अन्नी दे मैं कहां बड़े मियां साहब दी गल। UC 38 से मैं अब दावत देता हूं जमान जिक्रिया। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। ए बंदा तेरे बोरी थले चली आया यार। तुम्हें समझ नहीं आ रही कि सिर्फ एक बंदा नारे लगा रहा है? वो भी जेड़ा बोरी थले आया है। आपके पास 2.5 से 3 मिनट है। 2.5 से 3 सेकंड्स हैं। खत्म हो गए। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, तुहाडे आन दा बड़ा बड़ा शुक्रिया। तुहानू चंगी तरह पता है तुहाडे सामने मैं इस इलाके च पैदा होया, जवान होया, तुहाडे सामने हुण मैं इलेक्शन लड़ांगा और तुहाडी खिदमत करांगा। तुहाडी हर परेशानी मेरी परेशानी है। बहुत शुक्रिया, आ जाए, बहुत शुक्रिया। वाह वाह, आ जाए, आ जाए, बस बस वही बात, आ जाए। तू मिले कदी छांडे कदी। इस गल नू। और फिल्मी शेर सुना रहा है। हाँ, बड़ा ध्यान आपका गया उधर। मिले कदी कदी। आपको सारी आती है, मुझे पता है। बुला। अब बुला रहा हूं। UC 38 में मैं अब दावत देता हूं जमील जैदी। बैठो बहुत शुक्रिया मियां साहब, बैठो। हो सकदा ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਵਾਰੀ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ। बहुत शुक्रिया ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦਿੱਤਾ और मियां साहब बैठे ने, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਦਮਤਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। बोलो बोलो खान साहब। क्या कहने बाबा, तू फौत नहीं हो जाता 10 मिनट? मैं जिंद लाई तेरे नामे ढोला। मैं जिंद लाई वाह मिरासिया। तेरे नामे ढोला वे जिंद लाई। तेरे नामे ढोला दूर ना जावे ओ ना तरसावे, दूर न जावे। ये भाऊ जी न जावे होमी ना तू जान तो ला मैं जिंद लाई नाम ढोला। बहुत अच्छे। आजाद साहब, ये बड़े मियां साहब के लिए मेरे दिल की आवाज है। यहाँ आकर आप ढोले और माइये गाते हैं जी, और इस्टेब्लिशमेंट के चरणों में बैठकर कुछ और कहते हैं। एक्सक्यूज मी, ये आपको किसने कहा है? हम नजरियाती लोग हैं। नजरियाती। आप नजरियाती लोग हैं? ये आपको किसने कहा? अबू जी कोई बात नहीं, ये इसी तरह सबके बारे में बात करते हैं, थोड़े से हिले हुए हैं। इनकी बातों को ज्यादा क्या कहा आपने? क्या कहा? नहीं, मैंने कहा कि हिले हुए ने। आप इस तरह बातें करते रहते हैं। एक सेकंड, हनीफ की बात सुने जरा। नहीं नीफ साहब उन्होंने क्या कि हिले हुए हैं? नहीं कहा। मैं यही खड़ा था, मैंने सुना ऐसी। ओ तुसी कसम चाहो सारे नहीं आख्या। कसम नहीं उठाते, बुरी बात है। गलत बात होती है। झूठ नहीं बोलना पड़ता, बस हो जाता। चले यार, मैं तो 24 घंटे ही दुआ करना वड्डे मियां साहब वास्ते। क्या जी? के आजा वे चन्न माई आजा, ना जा तू दूर हुन ना जा, आजा वे चन्न माई आजा। आफ्ताब साहब ये गलत दसो जनाब, ये तो सारे चवला मारी जा रहे हैं ना। ये वड्डा मियां आऊ है कि नहीं? कहते तो हैं, नजम सेठी की ख्वाहिश तो यही है कि मियां साहब फौरन आ जाएं। मियां साहब के आने के इम्कानात बहुत कम है, लेकिन अगर वो आ गए तो सबसे ज्यादा फिक्रमंद पता कौन होगा? छोटे मियां साहब। छोटे मियां साहब। ये कैसे कर सकते हैं आप? कैसे कर सकते हैं? वो दिन जब आएगा मैं तो शादियाने बजाऊंगा, मैं तो जल्द से करूंगा, जुलूस होगी यहाँ पे, आवाम खुश होगी। आजाद साहब यहाँ पर बच्चा नाचेगा खुश में। बड़ा मियां साहब, बड़े एक दिन ये याद है आप सबको, जब इस्तकबाल करने गए थे मियां साहब, पहुंचे ही नहीं थे और वहां पहुंच ही नहीं सके। कहते ट्रैफिक इतना था कि मैं पहुंच ही नहीं सका। जस्ट इमेजिन के कहीं से कोई डांट डपट ना आ जाए। यार अगली बारी ना कोई ऐसी यूसी च जलसा रखना जिथे ऐ भाई ना आवे। हमें मौला हर जगह पे। वैसे आफ्ताब साहब
आप हर बार हमारा जलसा जो है बर्बाद करते हैं, लेकिन ये आवाम, इनके दिल में अबू जी के लिए प्यार कम नहीं होगा, बढ़ता रहेगा। ना सिर्फ मेरे अबू जी के लिए बल्कि ताया अबू जी के लिए भी, चाहे आप जो भी करें। मेरे लीडर मेरे वालिद साहब भी हैं और मेरे ताया अबू जी भी हैं, और ताया अबू के आने से पहले हम गेम ही चेंज कर देंगे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों भाई, कितनी मोहब्बत है आपके दिल में अबू जी के लिए। हाथ हाथ खड़ा करके बताएंगे आप। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। लाहौर की सड़कों पे गंद नजर आता है तो मेरी याद तो आती होगी। आज जो सड़कों का हाल हुआ है, आपने ये इधर आके कहना। वो तू बुलाएगा तो आवांगा उधर। प्लीज प्लीज, मैं यहीं से तकरीर करूंगा। आप यहीं से तकरीर करें और तू चुप रहे, चुप। आप नहीं, वो यार थोड़ा पता भी नहीं लगता ना। मैं उसे कह रहा हूँ। देखिए 30 सेकंड प्लीज। नो 30 सेकंड। 30 सेकंड नहीं, आप मियां साहब तकरीर करें। मुझे अच्छा जी, अब मैं दावत कलाम दे रहा हूँ। कल धूप के मेले से खरीदे थे खिलौने, क्या खरीदे थे, कहां से? कल धूप के मेले से खरीदे थे खिलौने। क्यों जी, खरीदे से ही कहा? खरीदे, इसे खरीदे। जो मोम का पुतला था वो घर तक ना पहुंचा। जो मोम का पुतला था वो घर तक नहीं पहुंचा। यही कहा मैं, क्या ना पहुंचा। आपने तुम्हें क्या पता अलिफ गिर रहा है और अलिफ कौन सा गिर रहा है? तुम्हें तुम्हारे फरिश्तों को अलिफ को छोड़ो, तुम्हें पता है अलिफ से क्या बनता है? आर्मी। अलिफ से अल्लाह की कसम कट जाएगा। वो गलत तो नहीं कह रहा। आर्मी अलिफ से ही बनता है, ए एंड अलिफ। मियां साहब इतने परेशान क्यों होते हैं? क्या आपके अंदर का कोई गिल्ट है जो आपको जीने नहीं देता? छोड़ दे। अलिफ से 80, गाफ से गुड़िया, जीम से जापानी। अलिफ से 80। अलिफ से 80 कब से हुई? बड़ा मिल बुला ले। उसी 38 में अब मैं दावत देने जा रहा हूँ। आज तो बेड़ा ही गर्क हुआ। सर प्लीज आप क्वाइट 2 मिनट। UC8 के मशिंदर जियाले। इधर आओ, ये देखो, ये क्या लिखा है? 38 कहते हैं इसको। अच्छा, मशिंदर नहीं, UC 38 के मशिंदर का है इसमें। मच्छिंदर क्या होता है? मियां साहब मुछंदर का है। बहुत बुरी बात है ये। यार पता क्या हुआ इस दफा? जामन जिक्रिया इधर हो जाए प्लीज। वो चंगा भला प्रोफेसर सी 5 मिनट जाया हो गया। अच्छा जी, मैं अब ब्रेक लेने लगा। अभी ब्रेक लेने लगे हैं, कहाँ ब्रेक कर रहे हैं? अरे जनाब, अभी जलसा शुरू ही हुआ है, अभी कहाँ की जल्दी है? हमने शो नहीं करना? नहीं होगा शो, आज सिर्फ हमारा जलसा होगा, क्योंकि आज मेरे अबू जी आए हैं। चले ब्रेक में जलसा कीजिएगा। आजाद साहब, इन्हें बकवास करते रहना। उठो मियां साहब, नहीं बुलाएगा तो जाऊंगा। उठो मियां साहब। नहीं उन्होंने बुलाना नहीं साहब। प्रॉपर इंट्रोडक्शन। उठ नहीं यार, दावत देता हूँ छोटे मियां साहब को। बस। मियां दे नारे, मियां दे नारे। बजर के आवाज। अस्सलाम वालेकुम। आपका खादिम आप लोगों से बाद में बात करेगा, पहले मुझे उस जाली बागी से बात करने दो। ओए बागी, ओए मरे तेनू लवे मौला बागी। किथे किथे रह गया तू? और डॉलर 170 पे पहुंच गया है। तो फायदा है आपको निरा, क्योंकि सारा डॉलर तो आपने कहीं और साइफन कर दिया। देखिए बयान में बागी बागी ना गल कर रहे हैं। आप मेरे साथ बात करें ना, बागी के साथ क्यों करते हैं? आपसे मैं बाद में बात करूंगा। आपसे तो तफसीली बात होगी। आप लोग कहें, ओए मीडिया पे कथन लग गया, नए काले कानून बन रहे हैं। बागी कहाँ है तुम्हारा वो जोश जो हमारे दौर हुकूमत में होता था? कहाँ है? बताओ करंट लग जाएगा आपको। ओ बागी मेरी बात सुन लो। अबू जी, क्या ये कर क्या रहे है? हैं आप? ओ मैनू करंट पै रहा, मैनू माइक नहीं छड़ रहा। सोच के दो। अबू जी, ये क्या हो गया भाई? अबू जी, मुझे समझ नहीं आ रही। ओ जाओ, उठो को सोचते चुको साले हो। ओए ट्रांसफार्मर तो लाया है। अबू जी, हाँ वास्ता ये कुछ करो। भाई हंसी जा रहे हो। ये रहो, अभी मुझे हंसी नहीं आई। अच्छा जी, मर लेने दो सानू फिर हंसी। आफ्ताब साहब ब्रेक ले लो, नहीं तो मेरी अखा ठीक हो जानी है जी।
खवातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खवातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज सबसे पहले अल्फाज शेर गया। शेर गया। हाँ जी, शेर गया। शेर की क्यों मिसिंग है जी आज? भाई वाह वाह वाह। और मुझे खुशी हुई है, ये वैसे तो बहुत सारा रत्ब याबस हमारे शो में लाते रहते हैं इधर उधर से कलेक्ट करके। वैसा बात क्यों ना रकबो याबस? रतबो याबिस, रतब कहते हैं तरी को, तरी और याबिस होता है खुश्की। यानी कूड़ा करकट के कूड़ा करकट सीधा कह दें आप, रतबो याबिस कह दिया आपने। नहीं तो ये पूरा करकट कहां से लेके आए हो? ये जो आप वहां पे सुनाते हैं वो कूड़ा करकट ही होता है। वो एक सियासत का हिस्सा है, उसको आप पैनल रहने दें। अच्छा, वो पैनल रहने दे। और कहना चाहते हैं पेंडिंग रहने। मैं कैसा समझता हूँ? भाई अल्लाह ने एवं तो नहीं भाग लाए, पागलों दी गल्लां भी समझ लगे। जफर साहब की किताब भी है, रत्बो याबिस जफर साहब की किताब है। ये जो सवाल पूछा नौजवान ने, बिल्कुल ठीक, कि वो शेर किधर गए। देखें, ये जो शेर हम डिस्कस किया करते हैं, तस्हीह होती है, उस पर कोई गुफ्तगू होती है, वो आमतौर पर ज़रबुल मसल होते हैं, बहुत मशहूर। वैसे तो हमारी कलेक्शन प्रोफेसर साहब से पूछ लें तो 100-150 शेर अभी और हैं, लेकिन अननोन शेर जिनके जानने ना जानने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। कुछ शेर तो ऐसे हैं जो हम रोज सुनते हैं। तो अब वो स्टॉक खत्म हो गया है, जो ज़रबुल मसल किस्म के शेर थे। शेर वो जो आपने सुन रखा हो, बिल्कुल ऐसा। अच्छा जान, पहला लफ्ज करना वो करो। लफ्ज है कहकशां। बिजलियां कहकशां। क्या ऐ उत्ते गैलेक्सी टैप। गैलेक्सी टैप, हाँ, वो ठीक है। आसमान पर सितारों की एक लंबी कतार, जी। सितारे कतार अंदर कतार, वाह, वो है कहकशां। पिछले शेर भी कही जा रहे, पता नहीं लगन दे रहे। ये इकबाल है भाई। अच्छा जी, कहकशां, इसकी एटिमोलॉजी क्या है? काह, काह, परे काह, परे का घास की पत्ती। जी जी। सर एक कोहसार में भी तो क है। वो कोहसार है, कोहे गिरां, कोहे तूर, जो रुके कोहे निदा। वाह, मुस्तफा जैदी, मुस्तफा फैज जैदी साहब और फैज साहब दोनों आप। जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए। रहे यार हमने कदम कदम, तुझे यादगार बना दिया। बने दाग दाग लुटा दिया। इतना माशाल्लाह, इतना जो बचे हैं संग समेट लो, जो बचे हैं डर रहे हैं, लोग नामा बर रहे हैं, डर रहे हैं। यार क्या गिरोह आशिकां पकड़ा गया वाह, है, वाह। जो नामा बर रहे हैं डर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, की कॉन्फिडेंस अपने लोग बैठक च बैठ के शो करन डे। हमारी जो क्लास थी ना, अच्छा, वैसे गवर्नमेंट कॉलेज की हर क्लास ऐसी होती थी, वहाँ वो बैठक टाइप की होती थी। ये भी वो आपस में इंटरेक्शन होता तेन पता है मैं फरंगिया से तो बॉर्डर टप गया सी परली साइड। अच्छा जी, काह, काह का मतलब घास, और कशान खींचना, खींचना। घास अब आपने अगर कभी गांव की पगडंडी देखी हो, जो आप में से अक्सरियत ने नहीं देख रखी, मैंने देखी है जी। चांदनी रात में, वो पगडंडी साफ नजर आ रही होंगी चांदनी रात में जी। अब दूर अगर आप किसी ऊंची जगह पे देखें तो एक आदमी एक बहुत सारा गट्ठड़ लेकर घास का, जिसे सराइकी में तरंगड़ कहते हैं, जी जी। उसे लेके जा रहा है खींच कर, तो उस कच्ची सड़क पर एक लकीर बनती जाएगी जी। वो दूधिया लकीर उसे। और वो दूधिया लकीर है। सितारों की जो लाइन है उसको मिल्की वे क्यों कहते हैं? अच्छा, हो सकता है आज मैं प्रोफेसर हो जाऊंगा। तू प्रोफेसर होना, मिला था मैं आज पागल हो जाना। की है यार, वो बंदा पट्ठे लेके जा रहा है, थले सुटता भी जा रहे हैं, और रंगीला पीछे मुफ्त भरी भी कर रहे हैं। यार मैंने जो मिसाल, आपको समझ आई है? जी सर। अच्छा, वो फ्लैश से वैसे ही विकया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। अच्छा, एक और चीज, मिल्की वे क्या है टेक्निकली? इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये गैलेक्सी। गैलेक्सी की एटिमोलॉजी क्या है? गाला मीन्स मिल्क। गाला इज मिल्क, एक्सेस रास्ता, मिल्की वे, मिल्की बस बहुत। अब तरंगड़ याद आया जो रात के पिछले पहर जा रहा है। जी जी। तो ये मिसाल एवं नहीं बनी हुई। अच्छा, इन्हें अपने बुजुर्ग ते गोरे बुजुर्ग दोवें मिक्स जिहा करके ना गल बना लेता है। नानी मर जाना, नानी मर जाना कि उसकी तो नानी मर गई बेचारी। घड़ों पानी पड़ नानी मर जाना सीधी जी गल है भी नानी मर घड़ों पानी पड़ जाना इज डिफरेंट। घड़ों पानी पड़ जाना इज शर्मिंदा हो जाना।
डिमोरलाइज हो जाना, बैठ जाना। नानी मर जाना शिकस्त और रिख्त के मानों में आता है। इसका आप क्या पूछ रहे हैं हमसे? कहानी? ये नहीं, असल है क्या, नानी मर जाना कातिब की हमाकत है। मानी मर जाना, मन से मानी, अभिमान। बड़ा फिल्म सर, क्या अमिताभ बात बच्चन, उसका अभिमान ही तो टूटता है, उसका मान मरता है जब प्रोड्यूसर उसके घर आके कहता है कि हमने गाने के लिए डेट चाहिए, तो कहता है मेरे पास डेट नहीं है, मैं देख के बताता हूँ। आपके लिए नहीं आए, आपकी बेगम के लिए आए। बेगम वो तो मान सारे का सारा, क्यों जी, मलिया मेट हो जाता है। मानी जो है ना, मान आपका मान जो है, तो पहलवान है ना, बहुत तगड़ा पहलवान, उसको बड़ा मान है अपने ऊपर, तो अभिमान, उसका मन ही मर गया जब उसको शिकस्त हुई। तो ये नानी कैसे बना? कातिब के समय नानी मर गई थी उस दिन। कातिब चूंकि बब्बू टाइप था, उसको पता नहीं था कि मानी मर जाना, पहले तो सोचता रहोगा मानी क्या है। और इन जैसे दोस्तों की ट्रेजेडी ये है कि जब सेकंड ओपिनियन लेते हैं ना, सेकंड ओपिनियन हमेशा बेहतर बंदे से लेते हैं, ये अपने अहले खाना से लेते हैं जो इन्हीं जैसे होते हैं। ये क्या है, मानी मर गई, उसकी तो मानी मर गई, उसका मानी नहीं गया। उसकी बीवी ने कहा होगा नानी मरती है तो लोग रोते हैं। फौरन क्या जी है, देखा ना, ये होता है ज़हीन बंदे के साथ रहने का फायदा। नानी मर गई, उसकी तो नानी मर गई। लेकिन एक है नानी याद आ जाना, अच्छे दिनों की याद, मैं तुझे अच्छे दिन याद करवा दूंगा तुम्हारे। हाँ जी, है मुहावरा है ना? ये तड़ी लगाने के स्टाइल में क्यों ये है कि नानी याद आ जाएगी तुम्हें। जब किसी मुश्किल में होता है, किसी मुसीबत में होता है, तो फिर उसे नानी याद आती है। एक नानी याद आ जाएगी तुम्हें। जी हाँ, ऐसा पकड़ में आओगे कि बच्चू, फिर नानी याद आ जाएगी। यानी बुरे वक्त में आओगे कि अच्छा वक्त याद आ जाएगा। छठी का दूध याद आना। जी पुराने साहब, छठी का दूध। जैसे बच्चे की पैदाइश के छठे दिन एक रस्म होती है, उसके खातून के रिश्तेदार आते हैं उसके घर, तोहफे तहाइफ लेकर, उसमें खाने पीने की चीज़ें होती हैं, दूध भी उसमें होता है, दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं, खीर वगैरह। तो वो जो है बहुत अच्छा सा एक मंजर होता है। तो मुश्किल वक्त में फिर वो कहते हैं देखा वही ना, नानी याद आ जाना। बिल्कुल, छठी का दूध याद ना तुम्हें दिलाया, फिर कहना। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, हाँ जी, 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। क्यों, वजह क्या है? ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। अच्छा जी, आज का शेर, आज का शेर है शहजाद अहमद का। गुजर ही जाएगी शहजाद जो गुजरनी है, गुजर ही जाएगी शहजाद जो गुजरनी है, संभालने से तबीयत कहाँ संभलती। वेलकम बैक। खुदीन हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं खान बिरादरान के साथ। सलाम भी करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने कर लिया मुझे सलाम, इशारे से किया। बॉडी में तबीबा। वाह वाह, क्या बात है। सुनो दोबारा। ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਛੇਤੀ ਮੋੜੀ ਵੀ ਤਬੀਬਾ। छेती बॉडी वे तबीबा, नहीं तो मैं मर गईया वे। छेती बॉडी वे तबीबा, नहीं तो मैं मर गईया। तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। छेती बॉडी वे तबीबा। हाँ बुले शाह नु सदो, शानैत दे बुए। बुले शाह नु सदो, शानैत दे बुए। जिने मैनू पवाए चोले सावे ते सुए। सानू घायल करके फिर खबर न लिया। सानू घायल करके फिर खबर न लिया। तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। हाँ तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया।
खान साहब आपकी सिलेक्शन बहुत शानदार होगी। ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਤੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। क्या हुआ ਹੱਥ क्या ਦਾ ਲਿਆ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ फंक्शंस भी करते हो? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਤਿਆਣੇ ਰੋਡ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਮੱਕੂਆਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। वो क्या? ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੰਡਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਾਈਆ ਨੱਚਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜਨੇਦ पता है मैं जनेद। ਰਾਤੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਸ ਚ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਨੱਚ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਖੱਚ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰਤਾ। उसे नहीं पता था ये फूफी है उनकी। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਫੁੱਫੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੇ, ਉਤੋਂ ਪੱਕੇ ਚ ਮਾਰੇ ਪੱਖਾ ਸੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਫੁੱਫੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਪੰਜਵੀਂ ਹੈ ਜਨਾਬ, वो क्या? ਫੁੱਫਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। जब ये नंबर ले रहा था। ਹਾਂਜੀ, ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਪਾ ਲੰਮਿਆ ਲਿਆ। ਔਰ ਐਸਾ ਅੰਨੀ ਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ 4 ਬੰਦੇ ਟੋਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਕ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। अरे ये इतना अच्छा काम करने वाले लोग हैं, उनके हालात खराब क्यों रहते हैं? ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜ ਗਏ। नहीं उसने बड़ा अच्छा सवाल ਉਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓ, ਸਾਡਾ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ ਉਸਤਾਦ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਟੂਪਾਂ ਵਾਲਾ ਆਈਟਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ 2-3 ਟੂਪਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਲੀਆਂ। वो तो 1 सेकंड में टूट जाती है। ਹਾਂਜੀ ਫੌਰਨ ਸੇ ਖਿਲਰ ਚੁ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਡ ਪਈ ਸੀ। ਲੋਹੇ ਦੀ। लोहे की? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਖੱਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਰਾਡ ਹੈ। वो कैसे आ गई? ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਚਾਹ ਕੇ ਨਾ ਗੋਡੇ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦਾ ਗੋਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਖੱਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਭਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲੇ ਕਲੈਪ ਵਧੇ, ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 500 ਦੀ ਵੇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਆਇਆ 5000 ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੁੰਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੱਟੀ ਕਰਾਈ। ਵਾਪਸ 4 ਵਜ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਡਾ ਮਕਾਰ ਇਹਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਰ ਗਿਆ। यानी एक्टिंग की? ਐਕਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ। 8-9 ਵਾਰੀ ਮਰਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਇਹ ਸਾਲਾ ਮਰਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੌੜ ਲਾਤੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। पहला पर्चा कौन सा था? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੰਨ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਸੀ ਬੜਾ ਚਲਾਕ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ। ਉਹ ਪਰਚੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ कि इन्होंने मुझे कोई नशा आवर चीज़ खिला के पैसे लूट लिए हैं, और आखिर लिखा और मुझे हरासा भी किया है। हरासा जो ना उस्ताद ही तला रखा ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਫੇਰ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। और ये बेहोश था? ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼, ਔਰ ਨਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦਿਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਖੰਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖੰਗ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਿਪਾਹੀ ਅੱਗੇ, SHO ਮੌਲਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਲਾਮਤੀਆਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਹੀ। अच्छा ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਸੁਰੀ ਕੱਢੀ, लूट? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਾਗ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 20-30 ਰੁਪਏ ਬਚ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਨੇ। बल्कि वो एक बार सज्जाद हुसैन कुरैशी साहब मरहूम साबिक गवर्नर पंजाब, एक महफिल में उन्होंने तबले वाले को कुछ समझाया कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो। उन्होंने कहा जी फिर आप आगे बजा लो। वो खान साहब था, तो गवर्नर साहब उठे हैं, उन्होंने कहा अच्छा हट जा पीछे। और बड़े ही मशाक थे वो तबला बजाने में। तो ये बड़े लोगों का भी काम है जिसको म्यूजिक की सेंस हो। हाँ, जिसको हो फिर ही सेंस होगा। आपकी बात भी ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਾल्लुक है म्यूजिक नाल है? अच्छा मारवा राग किन्ने सुरां दा राग दसो। और म्यूजिक सुनने में सुनवैया हूँ। मैंने कब कहा कि मैं राग दरबारी का पता है? किस सेंसिबल आदमी को नहीं पता? मुझे नहीं पता। शागिर्द हजे हो रहा है, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਉਹਲੇ। ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਿਲਾਵਲ ਸਿਖਾਇਆ ਭਾਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਗ। तुम राग भी सीखो, रागनियां सीखो, ठाठ सीखो, इनके आपस में रिश्तेदारियां सीखो। मिनट ठहर जा। कजन्स कौन है? ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚਲਾਕ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇੱਕ ਰਾਗ ਸਮਝਾਉਣਾ। हाँ ये है, इसे कहते हैं दाढ़ी। इनकी जिल्लत की सबसे बड़ी वजह ये है कि वो म्यूजिक ये कब्र में ले जाते हैं अपने साथ। जी, अब तक मॉस्को यूनिवर्सिटी 18 साल का म्यूजिक मास्टर्स करवाती है, इसलिए कि उन्होंने, ये हमारे जैसा नहीं है वो काम। अब ये संपूर्ण राग का पूछ रहा है। अब जाहिर है मेरा प्रोफेशन और है, मेरा जी शौक। जी 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 जी। मुझे अब ये मैं गिनती तुम्हें मुतासर करने के लिए याद करूं, और वो भी 5 मिनट का काम है। फिरोज निजामी की एक किताब पकड़ें जनाब, और A to Z पढ़ छोड़ें,
आपको सारी असबर हो जाएगी। और फिर बदर साहब की किताबें, 12 किताबें हैं उनकी जी, बदरुजुमा कमरुजुमा मुझे, और उसमें 4-5 तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी। एम्बुलेंस आ गई जनाब। अच्छा जी, हाँ जी, एम्बुलेंस ने पान लगे अगे एक मरीज पहले पिया सी। उस मरीज ने इस जात दी चीख मारी है जनाब। पहले तो एंबुलेंस दा हूटर बंद होया, उत्ते चलन डया सी, और फिर अचानक तेज हो गया करके दूसरे जिले पहुंच गए जनाब। उत्थे सानू पुलिस ने फिर रोक लिया। वो क्यों? उन्हें आख्या एडी उची हारन क्यों बजा रहे हो? इन्हें कोई जुगत कर दी सर। फिर डयाला जेल सन लै गए। साढ़े कपड़े वेख के उन्हें समझाया अयान अली दे रिश्तेदार ने, साडियां इज्जतां शुरू हो गई। उत्थे फिर उस्ताद जी ने गाना शुरू किया। वही सुनाते हैं आपको पंजाबी गीत एक, क्या ख्याल है? जी जी जी, अता कीजिए। बना के जरा, शाबाश, मिला के अज तुसीं गए मिल साडा हार गया दिल, अज तुसीं गए मिल साडा हार गया दिल, बाजी जित ले प्यार ने, वो प्यार ने, जदों लड़ गए अख होए दुनिया तो वक, बाजी जित ले प्यार ने, वो प्यार ने, अज तुसी गए मिल। उत्थे सानू दुध दे डब्बे, चीनी दे पैकेट, कैदियां ने सानू पुराने सूट। अयान अली की वजह से? हाँ जी, असी बड़ के रिश्तेदार होते। मैं तो उस्ताद जी इत्थे अयान अली समझो साडी सिस्टर हैगी। साडी ते जेलर ने बड़ी कदर की जनाब। ओए होए आउण लगे सानू उन्हें एक बूट देते ने पुराने। अयान अली है पता कहाँ की? सरगोदे दी, लाहौर दी है। न्यूड दी ना निकले। दस दो सारा शो घबरात है तुसी। राजा परवेज अशरफ की गराई है। जेलर साहब ने खुशी ना साढ़े नाल जुतियां बटा लियां, अपने बूट देते साढ़े खुसे ले लै। साढ़े तिल्ले वाले खुसे तुहानू पता पिछले फंक्शन ते सानू गिफ्ट होए सन। ओ तलंबे वाले। हाँ जी, सानू एडे एडे बूट पवाते। पानी वाले बूट नहीं हुंदे जनाब। और विच पानी है सी। ये ते बूट च तां डड्डू भी निकलिया। डड्डू भी हो जिहदा तुसीं जिक्र करदे हो। कौन सा? ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? टोड। ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। राना टिगरीना। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਡੱਡੂਆਂ ਚ ਰਾਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। उसका आपको पता है हमारा प्रोड्यूसर राना है। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ आओ ਤੇ ਜੱਡਾ आओ। ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਜਨਾਬ ਕਿਹੜਾ ਡੱਡੂ ਭਲਾ? ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। गोलायत। तेने बूट दे विच पैर पाया, गुलैथ मरने वाला हो गया। इसके साइज की वजह से? नहीं, इसकी बो की वजह से। और डड्डू जी बाहर निकलिया, एक हाथों ने इत्थे रखिया सी। नाज़रीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।